नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अभी समय कितना हो चुका है। मतलब 9 बजे के ऊपर समय अभी हो चुका है और अभी मैं आया हूँ ऐसी जगह पर। आप देख सकते हैं ये पीछे जंगल है। और सरप्राइजिंगली रात को लाइव आने का कारण सिर्फ एक है कि आपने जैसे कि देखा कि अभी 9 तारीख को एसडीएम महोदय आए थे कंपनी की तरफ से, और हमारे धरने को किस तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से तोड़ा गया, हाईजैक किया गया। और एसडीएम महोदय जी ने ऑन कैमरा भी ये कहा, निशांत सर ने, कि अब काम नहीं चलेगा। अब देखिए, दिन में तो आपने हाल देखा कि सुबह किस तरह से काम चल रहा है। अभी रात में आपको मैं दिखाऊंगा कि ऊपर पहाड़ी पर कैसे ये काला बाजारी, ये मनमर्जी, ये नरसंहार चल रहा है। और नीचे लोगों के घर है, पूरे के पूरे लोगों का घर है, वो हम आगे दिखाएंगे। ये सड़क है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये सड़क है। और अभी इस वक्त मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरा बताने का ये है कि शायद ये मेरी अभी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहा हूँ, हो भी सकता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो आखिरी में कोई बात नहीं, एक्सपोज तो बढ़िया से करेंगे। अभी आप आइए, यहाँ से ऊपर दिखाते हैं कि किस तरह से काला बाजारी चल रही है। अब देखिए दोस्तों, एसडीएम सर ने कहा था कि मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, काम नहीं चलेगा। तो रात में किस खुशी में काम चल रहा है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि अभी मशीनें यहाँ पर, जी बिल्कुल, आप फ्लैश बंद कर दीजिए, लाइट, मैं कैमरा बंद से करना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी दोस्तों थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये ऊपर पहाड़ी है। पहले तो ये आप देखिए कि नीचे गांव की कुछ लाइट आपको नज़र आ रही है। ये गांव है नीचे, ठीक है। ये यहाँ पर लोग हैं, सो रहे हैं या हमेशा के लिए सो गए हैं, ये भगवान जाने। लेकिन हम तो नहीं सो सकते, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठानी ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी तरफ मेरे घर के नीचे कुछ घर यहाँ पर बने हैं, उनकी लाइट्स आप देख सकते हैं। और ऊपर टॉप में वहाँ पर चल रहा है काला बाजार। तो दोस्तों देखते हैं, अभी थोड़ी देर में ये यहाँ पर आते हैं, तो तब तक मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। और देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे जो एसडीएम महोदय है, उन्होंने पूरी जिम्मेवारी ली थी कि ऑन कैमरा है, लिखित में देने की क्या जरूरत है। ये क्या है फिर जो रात को काम चल रहा है, ये काला बाजारी है, ये क्या है। और अभी तो शायद परली तरफ को थोड़ा निकल गए हैं, तो आपको दिखाएंगे अगर वो यहाँ पर आते हैं अभी दोबारा। लेकिन आप बने रहें, ज़रूर आएंगे। और नहीं भी आते हैं तो मैंने वो जीपीएस कैमरा से कुछ रिकॉर्डिंग की है, उनको मैं एडिट करके वीडियो में डाल दूंगा।
तो मेरा सवाल है निशांत सर से, एसडी महोदय जी, कि आप मौके पर आए, कि आपने देखो पहले ही कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मुझे स्टडी करनी है। जब एमओयू आपको दिखाया गया कि कंपनी ने इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है, ये मैं जगह भी पीछे बता रहा हूँ, ये हमारे मांगू जो मेहाड़ा गांव है वहाँ पर ये बना है, जैसे अंबुजा की तरफ से ये लगा दिए गए हैं बढ़िया से सुंदर। ये देखिए सौजन्य से अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन कर रखा है, अच्छी बात है। देखो डेवलपमेंट के बारे में भी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ये लगाने से क्या CSR का जो फंड है क्या उसको सही जगह पूरी तरह से ये करती है, ये भी एक सवाल है। और दोस्तों अभी जैसे हम एसडी महोदय के बारे में बात कर ही रहे थे कि सर अभी उन्होंने तो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रखी है, वो अच्छी बात है, और आईटी में उन्होंने कई साल 3-4 साल उन्होंने काम किया है। अब जो ये वाला मुद्दा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सोशल साइंस का मुद्दा है। ये जो पहाड़ पर अभी रात को यहाँ पर काला बाजारी चल रही है, या यहाँ पर डेली जो रात को ब्लास्टिंग हो रही है धड़ाधड़, ये सोशल साइंस का, ये आईटी का मुद्दा नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ये किसी और तरह का है। तो मुझे ये भी यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि वो उसी फील्ड का उस चीज़ को समझने में सक्षम हो सकता है, वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। और मैं अभी मनमोहन शर्मा जी जो बीसी महोदय है, उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, और देखिए जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनका रोल रहा है ना, उसमें भी बहुत अच्छे उन्होंने कदम उठाए हैं, और उन्होंने लॉ एंड LLB आदि ये सारी मेडिकल में LLB उन्होंने की है। और दूसरी तरह से 2023 में उन्होंने जो ये नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड कमेटीज़ है उसमें भी कहीं ना कहीं उन जो कम्युनिटीज़ है उनको डेवलपमेंट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो अच्छे से इस चीज़ के को देख सकते हैं, गहराई से उसको समझ सकते हैं। अभी कोई नया आदमी है, उसको समझने में समय लगेगा, उसको नहीं इतना चीज़ें समझ में आ सकती है। तो उसके लिए देखिए इतना समय नहीं है, लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। जैसे ही मैं लाइव आता हूँ ऊपर से मशीनें अभी हट जाती है। अब आपको पता है हर तरह की होती है, अब बड़े बड़े काम होते हैं, CBI भी होती है बीच में, और नंबर ट्रेस होते हैं, लोकेशन में जैसे ही घर पे आता हूँ वैसे ही सामान आ जाता है, मैं ऊपर पहुँचता हूँ, फिर मुझे कॉल आ जाती है, वो सारी चीज़ें ट्रैकिंग पे है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मेरी ये आखिरी वीडियो भी हो, क्योंकि देखिए जब सच को कोई सामने लाता है ना उसके खिलाफ बहुत कुछ होता है, FIR भी होती है, जान से मारने की बड़ा कुछ हो जाता है। अभी आपने सोनम वांगचुक के बारे में देखा होगा, जो लेह लद्दाख में कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट रह चुके हैं, जो पर्यावरण से, नेचुरल डिजास्टर से लेकर और इंसानियत के लिए मुद्दा उठा रहे थे, उन पहाड़ों को बचाने के लिए सालों से एफर्ट कर रहे थे, और उन्होंने लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, धरना किया, अनशन पर बैठे, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? वो भी इसी तरह का मुद्दा, सोशल साइंस का मुद्दा था, उठा रहे थे, वो भी लोगों के लिए, हितों के लिए मुद्दा उठा रहे थे। आज वो कहाँ है? सेंटर में, जेल में अंदर डाल दिए गए, बस यही सज़ा है। NSA उन पर लगा दी गई, एंटी नेशनल की धारा है उनके ऊपर लगा दी गई है, उनको बना दिया गया। तो यहाँ पे भी वो चीज़ों की संभावना है। देखिए दोनों चीज़ें होती है, यहाँ पर एक चीज़ को हम नहीं मान सकते। अब आप मुझे बताइए, क्या CSR का 5 करोड़ से ज़्यादा, 5.25 करोड़ के आसपास फंड था, वो कहाँ जाता है? क्या ये हो गया? इसको CSR कहा जाता है? डेवलपमेंट के नाम पर क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? CSR का मतलब है कि जो भी जितना भी फंड होता है वो नियर बाई में लगाना होता है। ये गांव है हमारे आसपास, ये सड़कों के हाल आपने देखे होंगे, यहाँ पर गड्ढे हैं जहाँ जहाँ जगह जगह, क्योंकि कंपनी ने अपनी ट्रेंच जो एक तो बनाई नहीं है, जो थोड़ी बहुत अपनी लिए बनाई है उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं उनमें उबड़ खाबड़ पड़ गए हैं, सड़क धंस चुकी है, या उनकी जो मिट्टी है वो जम चुकी